प्रणाम सुंदर साहब। कल के हमारे महाराजा छत्रसाल अध्याय 7 के अंदर हमने जब देखा माता पिता की मृत्यु के उपरांत महाराजा छत्रसाल 12.5 वर्ष की आयु में बहुत अकेले पड़ गए। जैसे चंपत राय और रानी शैलेंद्र देवी को अपनों से ज्यादा परों पे भरोसा था। उन्हें अपने साथी सगे संबंधी उनके हितैषी नहीं थे, उनके दुश्मन थे। जैसे ही औरंगजेब के दरबार में मुगलों ने रानी शैलेंद्री और चंपत राय जी का मृत्यु हो गया तो सहारा के लोकपाल से गंगेरे जो चंपत राय जी के काका जो साले थे, मतलब उनके साले थे, उन्होंने रानी हीरा कुंवरी देवी जो ओरछा की थी उसके प्रलोभन में आकर दिल्ली के औरंगजेब से कुछ मनसूब उपाधि पैसे जबरन प्राप्त करने हेतु चंपत राय और रानी शैलेंद्री दोनों दंपति का सिर काटा। मृत्यु के उपरांत वह थाली में सजाकर दिल्ली के दरबार में औरंगजेब के पास 7 नवंबर 1661 में प्रस्तुत किया। अब आप सोचिए उनके सगे संबंधी कितने क्रूर थे, जबकि चंपत राय और रानी शैलेंद्री बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए पूर्ण स्वराज्य के लिए मुगलों के साथ भिड़ रहे थे। उन्होंने अपना आधे से ज्यादा जीवन जंगलों में, गिरियों में, कंधारों में बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया। अब आप सोचिए छत्रसाल जी अकेले पड़ गए। ऐसी अवस्था में वो दर दर भटक रहे थे तो उनको अपने सगे संबंधी से अलावा कुछ पराये लोग जो कुछ 4 है इतिहास में उनकी गिनती जननायक के रूप में महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड के जननायक के रूप में, उनको नरवीर हिंद के धर्म रक्षक के रूप में बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए, स्वराज्य के लिए महाराजा छत्रसाल को प्रगति पे ले जाने के लिए इन 4 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। महाराजा छत्रसाल दर दर भटक रहे थे। एक समय वो महुआ के पास छोटा सा गांव है ननुहा, ज्वर ग्रसित थे, शारीरिक मानसिक तौर पे बहुत बीमार पड़ चुके थे। अचानक वो एक पेड़ के नीचे बैठे वो लेट गए। उनका शरीर ज्वर से ग्रसित था। उस समय ननुआ गांव का एक कुम्हार जिसका नाम था बरदिया, उसके बेटे कुम्हार की बेटी छोटे से, उसने बाल्य छत्रसाल जी को देख लिया। उसने सोचा ये देव पुरुष कोई न कोई राजवंश का है। वो उनको उठा के अपने घर ले गई। एक बड़ी बहन की तरह छोटे भाई का इलाज किया, ज्वर से उनको बाहर निकाला। जीवन भर 3.5 वर्ष तक महाराजा छत्रसाल ननुहा गांव में रहे। ऐसी उनकी बड़ी बहन थी कुम्हार की बेटी बरदिया की बेटी जो ननुआ गांव की थी। दूसरे प्रश्न में आते एक छोटा सा एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम था लल्लू गडरिया। छत्रसाल जी वही ननुआ गांव में लोगों के साथ रहते थे, जन संपर्क करते थे, लोगों के साथ मिलते थे। अनेक शहरों, गलियों, गिरियों, कंदरा में लोगों से मिलना जरूरी था। क्यों कि मुगल सत्ता के सामने लोगों को एकजुट करना जरूरी था, जनसंपर्क जरूरी था। वो छोटे से थे लेकिन उनके अंदर राजा चंपत राय और शैलेंद्री के वीर शौर्य दगदगते लावा थी। मुगलों को उनको मार के हटाना था, इसलिए जनसंपर्क करना जरूरी था। लल्लू गडरिया बूढ़ा आदमी, एक बार गडरिया मतलब भेड़ बकरियां चराने वाला आदमी, वो एक दिन गडरिया चरा था। उसने देखा कि बालक छत्रसाल सो रहे थे पेड़ के नीचे, कुछ आराम कर रहे थे। तो सूरज के कड़कड़ाते धूप उनके सिर के ऊपर आ रहे थे। उसने पास में जाके देखा तो एक नागराज बड़ी सी फेड़ लेके फन फलाए महाराजा छत्रसाल के सिर के ऊपर सूरज की तपती धूप, कड़कड़ाती धूप को रोकने के लिए बैठा। जैसे धूप अदृश्य हो गई, गडरिया ने पास में जाके देखा तो नागराज नहीं थे। गडरिया ने लल्लू गडरिया छत्रसाल जी को उठाया, बोले महाराज
वो घटना उन्होंने बताई। छत्रसाल जी को उसी समय समझ में आ गया, किसी परमात्मा का मुझे संकेत है, वो परमात्मा हर हमेशा मेरे साथ है। उसी तरह देलवाड़ा के महाबली पटेल चंपत राय जी के अंगत साथी, अंगत सेनापति, हर हमेशा उनके साथ रहने वाले एक सेनापति महाबली देलवाड़ा के जो तेली थे, जिसे आज हम मोदी कहते हैं, वो उनके अंगत साथी थे। चंपत राय जी को पता पड़ गया था औरंगजेब के साथ बढ़ने के लिए मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है। उन्होंने बोला, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी तीनों रानियां और मेरे सभी गोपाल राय को आप संरक्षण देना, उनको संभालना। तो महाबली पटेल चंपत राय जी के मृत्यु के उपरांत छत्रसाल जी का लालन पालन किया, शस्त्र अस्त्र सिखा, साथ में उनके साथ हर हम्मस खड़े रहे। उसी महाबली पटेल जो देलवाड़ा के देने थे, उन्होंने बेरछा के उदयसिंह पवार के पुत्र देव कुंवरी के साथ महाराजा छत्रसाल जी का सगाई और संबंध बना था, लग्न भी उन्होंने करवा था। ऐसी अपने राजा के प्रति देलवाड़ा के महाबली पटेल जो तेली जाति थे, उनके निष्ठा थे। अब चौथे हम आते बाली भट्ट, जो वो भी देलवाड़ा के थे, वो एक युवा लड़का, जिसके अंदर उसको पता था कि चंपत राय जी का एक वारिश धर्मपरायण शौर्यवान हिंदू सम्राट बनेगा। बाली भट्ट और देलवाड़ा के महाबली पटेल, ये दोनों का संपूर्ण जीवन महाराजा छत्रसाल जी को चंपत राय के वारिस में न होकर समग्र बुंदेलखंड में जन जन तक संपर्क करना था। हर शहर, हर गलियों में लोगों के पास वो चंपत राय के वारिस जाहिर करते। छत्रसाल जी की संपूर्ण जीवन यात्रा में महाबली पटेल देलवाड़ा के और साथ साथ भानुपट जो महाराजा चंपत राय के ज्योतिष थे, उनका बेटा जो युवान था, उन्होंने भविष्यवाणी, उनको पता थी कि मेरे पिताजी ने जो ज्योतिषवाणी की है छत्रसाल जी के लिए वो सही है। और सही मायने में भानुभट्ट और महाबली पटेल ने जीवन भर महाराजा छत्रसाल का साथ सहयोग दिया। अगर आज महाराजा छत्रसाल नरवीर हिंद के से धर्मरक्षक कहलाते, साथ साथ बुंदेलखंड की स्वतंत्रता और स्वराज्य के लिए इन दोनों का योगदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज का अध्याय हमारे साथ हम यहाँ पर कहने के मतलब ये है कि हमें दुश्मनों से ज्यादा सगे संबंधों से चौकन्ना रहना पड़ता है। पराई हमें हमारी तकलीफ में साथ देते हैं। अस्तु, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।